सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गैर मुस्लिमों के लिए खतना एक जिज्ञासा का विषय होता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस्लाम धर्म में आखिर क्यों लड़के के पैदा होते ही उसके एक विशेष अंग को काट दिया जाता है। सुनने में ये भले ही अजीब लगता हो, लेकिन इस्लाम धर्म में खतना प्रथा बिल्कुल साधारण सी चीज है। खतने को आप एक सर्जिकल प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जिसमें लिंग के अगले हिस्से की चमड़ी को हटा दिया जाता है। मौजूदा समय में खतना भारत समेत कई यूरोपीय देशों में बहस का विषय बना हुआ है। खतने को लेकर पूरी दुनिया में एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। इस पर विवाद तब शुरू हुआ जब जर्मनी के कोलोन शहर की एक अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि शिशुओं का खतना करना उनके शरीर को कष्टकारी नुकसान पहुंचाने के बराबर है। फैसले का जबरदस्त विरोध भी हुआ। इस मुद्दे का अहम पहलू हाल ही में आया जब अमेरिका के शिकागो स्थित बाल रोग पर शोध करने वाली संस्था द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के हालिया बयान में, जिसमें कहा गया कि नवजात बच्चों में किए जाने वाले खतना या सुन्नत के सेहत के लिहाज से कई बड़े फायदे हैं। सच ये भी है कि समय समय पर दुनिया भर में हुए शोधों ने ये साबित किया है कि खतना इंसान की कई बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। खतना एक शारीरिक शल्य क्रिया है जिसमें आमतौर पर मुसलमान नवजात बच्चों के लिंग के ऊपर की चमड़ी काटकर अलग कर दी जाती है। शिकागो के बाल रोग चिकित्सकों के इस बयान का आधार वैज्ञानिक सबूत हैं, जिनके आधार पर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो बच्चे खतना करवाते हैं उनमें कई तरह की बीमारी होने की आशंकाएं कम हो जाती हैं। इनमें खास तौर पर छोटे बच्चों के यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन, पुरुषों के गुप्तांग संबंधी कैंसर, यौन संबंधों के कारण होने वाली बीमारियां, HIV और सर्वाइकल कैंसर का एक कारण HPV शामिल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खतना किए गए पुरुषों में संक्रमण का जोखिम कम होता है, क्योंकि लिंग की आगे की चमड़ी के बिना कीटाणुओं के पनपने के लिए नमी का वातावरण नहीं मिलता है। बात करें अगर अमेरिकी समाज की, तो वहां एक बड़ा वर्ग बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस प्रथा को मानने लगा है। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्विस की ओर से अमेरिका में 1992 से 2004 तक कराए गए सर्वे में 79% पुरुषों ने अपना खतना करवाया जाना स्वीकार किया है। नेशनल हॉस्पिटल डिस्चार्ज सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 1999 में 65% नवजात बच्चों का खतना किया गया। अमेरिका के आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न परिवारों में जन्मे नवजात बच्चों में खतना ज्यादा पाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 30% पुरुषों का खतना हुआ है। यही नहीं, HIV की रोकथाम के लिए अफ्रीका के कई देशों में पुरुषों में खतना करवाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। खतना सिर्फ लड़कों का ही नहीं बल्कि कई बार महिलाओं का भी खतना होने के कई सबूत मिले हैं। भारत में मुसलमानों के एक छोटे से समुदाय बोहरा में महिलाओं का खतना यानी उनके जननांग के बाहरी हिस्से क्लिटोरिस को रेजर ब्लेड से काट देने का चलन मौजूद है। महिलाओं या बच्चियों का खतना धार्मिक कारणों से होता है, और वो भी सुन्न किए बिना। लड़कियों का खतना करने की अमानवीय और बेहद तकलीफदेह प्रक्रिया की शुरुआत एक परंपरा के रूप में अफ्रीका से हुई, और अब इसके निशान ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में भी दिखाई देने लगे हैं। खतने का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं की यौन इच्छाओं को खत्म करना है। हालांकि ये भी माना जाता है कि ये इसलिए भी किया जाता है ताकि महिलाओं के लिए सेक्स को कम आनंददायक बनाया जा सके।